तलहा, यार तुम्हें पता चला है व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी चेंज कर दी है? हाँ यार, पता तो चला है मुझे, पर इसके मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं है। यार पता तो मुझे भी कुछ नहीं है, तो इसके बारे में तो एक ही बंदा बता सकता है फिर। कौन? हाँ तो चलो उसके पास चलते हैं। अच्छा सर, ये जो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आई है तो क्या चेंजेस करी हैं इसमें उसने? सर कल मैंने व्हाट्सएप पे अपनी पिक्स वगैरह शेयर की थी सर, क्या वो भी फेसबुक पर लाइव आ जाएंगी? आपको पुरानी प्राइवेसी पॉलिसी का पता है? ओ मेरी भोली भाली अवाम, क्यों आप लोग दूसरों की बातों में आते हो? क्या आपको पता है कि ये कंपनीज बिज़नेस कैसे करती हैं? आपको फ्री में ये सर्विसेज दी हुई हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो ये बिज़नेस कैसे करती हैं? इनका बिज़नेस है टारगेट मार्केटिंग, और वो टारगेट मार्केटिंग के लिए डाटा उनको चाहिए, और वो बहुत ज़रूरी है उनके लिए। ऐसा एक शोर 2019 में भी मचा था जब लिखा आया था फ्रॉम फेसबुक व्हाट्सएप के अंदर। अब शायद आप लोगों को पता नहीं है कि 2014 के अंदर व्हाट्सएप को एक्वायर कर लिया था फेसबुक ने $16 बिलियन लगा के। $16 बिलियन उसको रन करने के लिए अभी तक $27 बिलियन खर्च कर चुका है फेसबुक व्हाट्सएप पे। किस लिए? फ्री में सर्विस देने के लिए। तो ये तो उनकी एक नीड है कि वो डाटा आपसे लेंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट के लिए पे नहीं करते तो आप खुद वो प्रोडक्ट हो। लेकिन मसला यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया जा रहा है आप लोगों को। आप खुद ज़रा सोचें, फेसबुक या व्हाट्सएप को आपकी तस्वीरों से क्या लेना देना है, या आपकी चैट से उनको क्या लेना देना है? कुछ भी नहीं है। जो डाटा शेयर किया जाएगा वो है व्हाट्सएप बिज़नेस के हवाले से जो इफ़ेक्ट आ रहा है, और आप लोगों ने सारा कुछ खुद पे डाल लिया। नॉर्मल यूज़र के लिए कुछ भी नहीं है, इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है। बिज़नेस के अंदर क्या किया गया है, ई कामर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, प्रोफाइलिंग बननी शुरू हो गई है, वहाँ से ट्रांजैक्शंस एक्टिव कर दी गई हैं इंडिया के अंदर। क्या व्हाट्सएप के थ्रू अपनी पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब जो पॉलिसी के अंदर चेंज आया, चेंज वो ये है कि आपका जो अकाउंट का डाटा जो जिसमें आपका फ़ोन नंबर है, आपकी ट्रांजैक्शंस का डाटा अगर आप इससे कोई पेमेंट करते हो, उसके अलावा आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी लोकेशन सर्विस अगर आप यूज़ करते हो, तो वो डाटा, इस तरह के जो डाटा है ये जो है वो फेसबुक के साथ शेयर किया जाएगा। शेयर करने का मतलब ये है कि फेसबुक प्लेटफॉर्म उसको यूज़ कर सकता है डाटा को, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, आपके इंटरेस्ट देखने के लिए, या आपकी कॉन्टैक्ट्स को, आपकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको देखने के लिए। इसमें आपका जो पर्सनल डाटा है, आपकी चैट है, आपकी जो तस्वीरें हैं, उनका कोई कंसर्न नहीं है। इसमें वो आज भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। अगर आपको पता हो, व्हाट्सएप के अंदर आपके मैसेजेस उतनी देर तक सर्वर होल्ड करता है जितनी देर तक वो डिलीवर्ड नहीं हो जाते। जैसे वो डिलीवर्ड होते हैं वो सर्वर से ख़त्म कर दिए जाते हैं, और अगर वो डिलीवर 30 डेज़ तक नहीं होते तब भी वो डिलीट कर दिए जाते हैं। अब मसला रह जाता है कि इसमें प्राइवेसी कंसर्न क्या है, क्यों लोग इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं? क्योंकि वो समझ नहीं पाए। जैसे हमेशा से होता रहा है, जैसे ही फ्रॉम फेसबुक लिखा हुआ आया, उससे क्या चेंज आ गया था? उससे 5 साल पहले तक जो है वो फेसबुक के पास था व्हाट्सएप, तो तब तक तो कुछ नहीं हुआ। अब जहाँ तक बात रह जाती है, एक पंजाबी की मिसाल है, नाले चोपड़ियाँ नाले दो दो। आपको सब कुछ चाहिए भी और आपने देना कुछ नहीं है। जो लोकेशन सर्विसेज आपकी चल रही हैं, जिससे जो आप गूगल मैप पे यूज़ करते हो, आप किसी भी प्रोडक्ट में लोकेशन की सर्विस यूज़ करते हो किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो आज इतनी एक्यूरेट कैसे हो गई हैं? वो इसी डाटा की वजह से। अगर आप जीपीएस पे ही रहते तो कई किलोमीटर के अंदर आपको बताया जाना था, दिखाया जाना था, वो एक्यूरेसी नहीं मिलनी थी। लेकिन आज जो एक्यूरेसी मिली है, और वो मिली है सिर्फ़ और सिर्फ डाटा की वजह से, और ये डाटा तो देना पड़ेगा, ये ज़रूरत है, ये नीड है। और उसके बाद आप सिस्टम लेवल पे भी अपनी एप्लीकेशन देखो। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर आप वाईफाई को ऑफ़ करो तो नीचे एक नोट लिखा हुआ आता है, कभी वो पढ़िएगा। उसमें लिखा हुआ आता है कि अगर आप वाईफाई ऑफ़ भी कर दें फिर भी ये वाईफाई नेटवर्क को स्कैन कर सकता है लोकेशन के लिए। अब ये एक लंबी स्टोरी है कि ये ऐसा क्यों करता है, लेकिन इससे कंपनीज़ को कोई कंसर्न नहीं है, आपकी प्राइवेसी ब्रीच नहीं होती। प्राइवेसी ब्रीच कब होती है आपकी? जब वो डाटा हैकर्स ले लें और उसको पब्लिक कर दें, तब आपकी प्राइवेसी ब्रीच होती है। लेकिन व्हाट्सएप में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एंड टू एंड इंक्रिप्शन है। आपका जितने भी मैसेजेस सेव होते हैं उनको कोई रीड नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो उनकी डाटाबेस से निकाल भी लिए जाए।
वो तब तक जिसको आपने डिलीवर किया है वहीं पे जाकर वो डिक्रिप्ट हो सकता है। तो इसलिए बातों में ना आया करें, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इस वक्त व्हाट्सएप पे भी एक बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा इस चीज़ का, उन्हें पॉलिसी एक्टिव भी करवानी है और उसकी वजह से अपोज भी बहुत ज़्यादा उनको किया जा रहा है, तो उनके लिए एक मुश्किल वक्त आ गया। इसी तरह कंपनीज़ ऐसे झटकों से बर्बाद भी हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं, और हम ऐसी सर्विस से महरूम हो सकते हैं जो बहुत अच्छी है। तो काइंडली इन पे ना कान धरा करें, ना इन बातों को इतना सीरियस लिया करें, खुद जाके पढ़ें, देखें पॉलिसी है क्या और वो किन को इफ़ेक्ट कर रही है। आज जितने भी पॉइंट डिस्कस हो रहे हैं ये व्हाट्सएप में पहले से मौजूद थे, ये पहले भी इसी तरह से काम कर रहे थे। सिर्फ चेंज क्या आया है कि वही डाटा जो व्हाट्सएप के अंदर था वो अब फेसबुक के साथ वो शेयर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देखने के लिए कि यूज़र कौन है, इसके क्या इंटरेस्ट हैं, इसके कॉन्टैक्ट्स कौन है, सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए। आपके पर्सनल डाटा से उनको कोई कंसर्न नहीं है। आपकी प्राइवेसी को ख़तरा प्राइवेसी पॉलिसी बनाने वाली कंपनियों से नहीं है, बल्कि आपसे है। जब आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स किसी से बनवाते हैं और फिर उनके पासवर्ड भी चेंज नहीं करते, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं करते, पासवर्ड या बता देते हैं किसी को या इतने सिंपल रखते हैं कि कोई भी गैस कर सकता है, तो इन चीज़ों से बचें। आपकी प्राइवेसी को कोई भी टच नहीं कर सकता।